ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जंग के 268वें दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। कीव, ओदेसा, सुमी, विनिचा, ज्यादातर इलाके पूरी तरह अंधेरे में डूब गए हैं। इसके अलावा कई दूसरे शहरों में भी बिजली गुल हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बना रहा है। इसकी मिसाइलें ऐसी जगहों पर वार कर रही हैं जहां से यूक्रेन के शहरों को बिजली सप्लाई होती है। लेकिन रूस का निशाना सिर्फ यूक्रेन के शहर ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि उसका पड़ोसी मोल्दोवा भी बिजली के भारी संकट से जूझ रहा है। यूक्रेन का साथ देने की वजह से मोल्दोवा को भी रूस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और वहां के भी 6 शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तो यूक्रेन के उन शहरों को उठानी पड़ रही है जहां पिछले कई दिनों से रूसी मिसाइलें तांडव कर रही हैं। उनके हमले से एक के बाद एक कई शहरों की बत्ती गुल हो गई है। इसे पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है। यानी जंग जीतने के लिए पुतिन पूरे यूक्रेन को अंधेरे में डुबो देना चाहते हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ रोज से उनकी मिसाइलों का निशाना यूक्रेन के पावर प्लांटों की तरफ हो गया है। रूसी सेना चुन चुनकर उन जगहों को निशाना बना रही है जहां से यूक्रेन को बिजली सप्लाई होती है। उसकी मिसाइलें अलग अलग शहरों में पावर प्लांट पर गिरकर उन्हें तबाह कर रही हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन पहली बार ऐसे संकट से जूझ रहा है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। खुद ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे का सामना कर रहे हैं और यूक्रेन ने इस ब्लैकआउट का एक वीडियो भी जारी किया। दावा किया गया कि कई शहरों के ज्यादातर हिस्सों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। लेकिन ज्यादा परेशानी का सामना कीव समेत यूक्रेन के 4 शहर कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि इन शहरों में कुछ ही इलाके ऐसे बचे हैं जहां बिजली की सप्लाई की जा रही है। हालांकि बचे हुए हिस्से भी कब अंधेरे में डूब जाएंगे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपनी मिसाइलों से वहां पावर प्लांटों को निशाना बनाया। दावा किया गया कि रूस के इन ताजा हमलों ने वहां के बिजली घरों को फिर तगड़ा नुकसान पहुंचाया और एक बार फिर रूस ने इस तरह से हमले किए कि यूक्रेन की चारों दिशाओं में अफरा तफरी मच जाए। रूस ने इस बार जिन शहरों को निशाना बनाया उनमें उत्तर में मौजूद राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा पश्चिम के विनिचा शहर को भी निशाना बनाया गया, जबकि दक्षिण के ओदेसा और दक्षिण पश्चिम में मौजूद सुमी को भी मिसाइलों की मार से दहला दिया गया। यानी रूस ने इस बार के हमले में भी ये तय कर लिया था कि यूक्रेन का कोई कोना उसकी मार से छूट न जाए, जैसा कि उसने 1 रोज पहले के अटैक में भी किया था। तब रूस की मिसाइलें कीव, ओदेसा और नीप्रो पर बरसी थी। नीप्रो में तो उसने एक मिसाइल फैक्ट्री को ही उड़ा दिया था, जबकि कीव और ओदेसा में बिजली बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। और माना जा रहा है कि रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के पीछे खैरसॉन में मिली हार की बौखलाहट है। कहा जा रहा है कि खैरसॉन में हार की चोट पुतिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में भी उनकी सेना बुरी तरह फंस गई है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। वो यूक्रेन की सेना के बजाय ऐसी जगहों पर हमले कर रहे हैं जिससे वहां के लोग पस्त हो जाएं। 1 रोज पहले ही वहां भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान जताया गया। और ऐसी हालत में अगर बिजली ही नहीं रही तो फिर यूक्रेन के लोगों पर ठंड का कहर टूट पड़ेगा। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बिजली की सप्लाई में जल्द सुधार का भरोसा दिया। Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа। लेकिन माना जा रहा है कि रूस अगर ऐसे ही हमले करता रहा तो आने वाले दिन यूक्रेन के लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगे। जबकि रूस के पड़ोसी देश मोल्दोवा के लिए तो ये बुरे सपने शुरू भी हो चुके हैं। यूरोप का सबसे गरीब देश माना जाने वाला मोल्दोवा अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। वहां जून से ही शुरू हुए गैस के संकट के बाद अब बिजली की भारी कमी भी हो गई है और इसके पीछे की वजह भी रूस ही है, क्योंकि यूक्रेन के पावर प्लांटों पर हमले के बाद मोल्दोवा को वहां से बिजली सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। मोल्दोवा भी कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जून में जैसे ही उसने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए अप्लाई किया, रूस उसका दुश्मन बन बैठा और उसने तुरंत मोल्दोवा को गैस की सप्लाई रोक दी। इतना ही नहीं, मोल्दोवा पर दोहरी मार तब पड़ी जब विद्रोहियों के कब्जे वाले उसके हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया से उसे बिजली मिलनी बंद हो गई। ट्रांसनिस्ट्रिया में वहां का बड़ा पावर प्लांट है। मोल्दोवा को इस मुश्किल से निकालने के लिए यूरोपियन यूनियन ने $260 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2000 करोड़ की मदद भी की। लेकिन यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमलों के बाद डर है कि सर्दियों में मोल्दोवा के 25 लाख लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना होगा।